नमस्कार साथियों, आज मैं आपको संपूर्ण वास्तु दोष कैसे दूर करें और किस तरह का जो वास्तु दोष है वह किस तरह से दूर करें, इसकी कुछ संपूर्ण जानकारी मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको आज दूंगा। साथियों, अगर आपके घर या आपके घर के बाहर कई प्रकार के वास्तु दोष बन रहे हों या कई प्रकार के वास्तु दोष आपके घर के अंदर हों या आपके घर के बाहर हों, तो इस तरह के जो वास्तु दोष होते हैं तो वह शोक और परेशानी का सब बनते हैं या उनसे जो है वास्तु दोष पैदा होते हैं। यदि आपका घर या मकान कोने का है तो यानी कि तिराहे या चौराहे पर है तो, या गली के अंतिम छोर का मकान हो यानी लास्ट का, या आपका मेन गेट यानी घर का जो मेन गेट होता है वो दक्षिण मुखी हो या दक्षिण दिशा की ओर हो, या घर में किसी भी प्रकार का कोई भी वास्तु दोष हो, तो यह कुछ उपाय हैं जो मैं आपको बताता हूं, आप उन्हें कीजिए और आप वास्तु दोष से बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। सबसे पहले मैं बात करता हूं, अगर आपका घर का जो मेन गेट है या घर का जो गेट है, अगर घर का दक्षिण मुखी हो तो अपने घर के मेन गेट के घर के सामने कुछ दूरी पर आप एक नीम का पेड़ अवश्य लगाएं, तो उससे किसी भी प्रकार का या घर पर किसी भी प्रकार की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या कोई भी वास्तु दोष आपके घर पर नहीं बनेगा। वह दक्षिण मुखी के दक्षिण दिशा जो है काल की होती है, यम की होती है, राहु की दिशा होती है, तो इस तरह के जो प्रभाव को जो नीम का पेड़ है वह रोकता है। या घर के सामने आप एक सफ़ेद आके का पेड़ भी आप लगा सकते हैं, उस पर प्रति रविवार को तिल का तेल या चमेली का तेल भी आप जला सकते हैं। दूसरा, आप घर के मेन गेट के ऊपर पंचमुखी हनुमान जी की जो तस्वीर होती है आप वह भी लगा सकते हैं, या घर के मेन गेट पर आप पंच धातु का जो पिरामिड होता है, पंच धातु का जो पिरामिड बना हुआ आता है, तो उससे भी वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। और अगर आप यह भी नहीं कर सकते तो अपने जो मेन गेट होता है, आपका जो मुख्य जो द्वार होता है, तो उसके दरवाजे पर आप गणेश जी की, भगवान गणेश जी की पत्थर की 2 मूर्ति बनवाएं या एक मूर्ति बनवाएं, जिनकी पीठ आपस में यानी कि जिनकी जो दोनों जो पीठ है वो आपस में जुड़ी होनी चाहिए, और एक गणेश जी का मुंह घर के अंदर की ओर और दूसरे गणेश जी का मुंह हमारे मुख्य जो द्वार होते हैं, हमारे जो मेन गेट के मुंह के बाहर हो। उस मूर्ति को आप दरवाजे के बीच चौखट में जो है लगा दें, जिससे कि एक गणेश जी घर के अंदर देखें और दूसरे गणेश जी जो है घर के बाहर देखें। इससे आपके घर के अंदर किसी प्रकार का कोई भी वास्तु दोष नहीं रहेगा। आपके घर के अंदर
शांति का माहौल रहेगा और किसी भी प्रकार का घर में जो है धन की बरकत का, धन का अपव्यय नहीं होगा और जो भी जिस प्रकार के वास्तु संबंधित कोई दोष बन रहे हों तो वह दोष समाप्त हो जाएंगे। दूसरा भाई, अगर आपके घर के जो दरवाजे हैं, मेन जो गेट है, अगर वो एक ही सीध में हों, यानी कि जैसे कि आपका घर का जो मुख्य जो मेन गेट होता है और अंदर जाकर जो आपके कमरे बने हुए होते हैं अगर वे एक ही सीधे में हों तो यह वास्तु दोष बनता है। इसके लिए आप घर के बीच में एक मोटा पर्दा लगा दें। यदि आपके मुख्य द्वार के बाद कोई हॉल या बड़ा कमरा हो तो दूसरे दरवाजे के ठीक सामने आप कोई प्लाई का एक दरवाज़ा या उसके बराबर कोई आप लकड़ी का कोई टुकड़ा इस तरह का कोई आप लगा दें और उसके बीच में आपस में एक अच्छी सी पेंटिंग उसके बीच में लगा दें। चाहे तो आप किसी फूल वाली भी पेंटिंग आप उस दरवाजे पर आप लगा सकते हैं। नंबर 4, अगर आपके घर के अंदर रसोई घर नहीं बना है तो, अगर आपके घर के अंदर रसोई घर नहीं बना है और अग्नि कोण पर न हो, अगर आपके घर के अंदर कोई रसोई घर नहीं है और अग्निकोण दिशा वहाँ पर नहीं है, जिस जगह पर आपने किचन बना रखा है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि आपका जो रसोई घर के अंदर जो गैस या चूल्हा जो होता है वह किसी भी ऊंचे स्टैंड पर आप रख लें और आप जो है उस स्टैंड को आप उत्तर पूर्व यानी कि आप ईशान कोण में आप उसे रख सकते हैं। अगर आपके किचन में चूल्हा या गैस रखने की व्यवस्था अग्निकोण में नहीं बन रही है तो, या आपके रसोई घर में मतलब आपके कमरे घर के अंदर रसोई घर नहीं है तो आप ईशान कोण में वह रसोई घर जो है अपना जो गैस चूल्हा जो है वहाँ पर ईशान कोण में रख सकते हैं। लेकिन उसके ऊपर आपको भगवान गणेश जी यानी सिंदूरी जो गणेश जी होती है, सिंदूरी गणेश जी की मूर्ति आपको बाज़ार से उपलब्ध हो जाएगी, मिल जाएगी। तो भगवान गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर जो है आप उस किचन के ऊपर उस गैस चूल्हे के ऊपर आप लगा सकते हो बराबर में दीवार पर। तो उससे किसी भी प्रकार का जो है आप का वास्तु दोष नहीं बनेगा। अगर सिंदूरी गणेश जी की मूर्ति अगर आपको नहीं मिल रही है तो किसी भी तस्वीर में ऋषि मुनि जिस पोस्टर में यज्ञ करते हुए हों या यज्ञ कर रहे हों, तो अगर ऐसी मूर्ति आपको मिल जाती है तो वह भी आप अपने घर के अंदर अपने गैस रसोई घर किचन में तो आप वह भी लगा सकते हैं। उससे भी अग्निकोण संबंधित बन रहा कोई भी जो दोष हो वह दूर हो जाएगा। और अब बात करते हैं नंबर 5। अगर आपके घर के अंदर बाथरूम और टॉयलेट एक साथ है तो यह सबसे भयंकर वास्तु दोष माना जाता है। आप घर के अंदर 100% वास्तु दोष का निर्माण होता है। उससे आपके घर के अंदर बीमारी, मानसिक तनाव तो घर में लड़ाई झगड़ा बिल्कुल 100% रहेगा। सबसे पहले तो आप अपने इस जगह को आप सबसे पहले आप साफ रखें और अपने किचन और टॉयलेट के अंदर नीले रंग का जो जग और बाल्टी का ही आप प्रयोग करें और एक कटोरे में आप नमक भरकर आप बाथरूम टॉयलेट के किसी भी कोने में आप रख सकते हैं।
यदि आपका टॉयलेट ईशान कोण में अगर बन गया है तो यह आपकी धन हानि, बीमारी, गृह कलेश, नौकरी, आपका सब प्रकार के जो कार्य में जो है आपकी बाधा उत्पन्न होती रहेगी। तो उसके दरवाजे पर इस प्रकार के वास्तु दोष करने के लिए, दूर करने के लिए आप टॉयलेट के अंदर, बाथरूम के अंदर दक्षिण दिशा की तरफ, अंदर की तरफ और पूर्व की तरफ, नहीं तो आप एक ही आप जो है हरे रंग का बल्ब अंदर लगा दें। और टॉयलेट और बाथरूम के दरवाजे पर आप हरे रंग का पेंट भी कर सकते हैं। और बाथरूम के बाहर आप किसी शेर को शिकार करते हुए, यानी कि एक कोई ऐसा पोस्टर, ऐसी तस्वीर हो जिस तस्वीर में जो है शेर किसी भी जानवर का जो शिकार करता हुआ दिखाई देता हो, तो ऐसा जो पोस्टर जो है वह आप बाथरूम के बाहर आपको लगाना चाहिए, जिससे कि आप घर के अंदर किसी भी प्रकार का जो है टॉयलेट संबंधित, बाथरूम संबंधित कोई भी वास्तु दोष आप घर के अंदर नहीं रहेगा। और जिस जगह भी घर के अंदर कोई भी वास्तु दोष बना हुआ हो, तो ऐसी जगह आप कपूर की जो टिकिया जो होती है वह वहाँ पर रख दें और उन्हें जो है समय समय पर आप जो है उन्हें बदलते रहें। अब बात करते हैं आपके जो है बेडरूम की, जहाँ आप लेटते हो। वैसे तो दक्षिण पश्चिम दिशा में बेडरूम होना बहुत, यानी शयन जो कक्ष होता है उसकी दिशा जो है दक्षिण पश्चिम दिशा में होना चाहिए, या उत्तर दिशा में भी आप रख सकते हो। लेकिन यदि आपका सोने वाला कमरा अग्निकोण दिशा में बना हुआ है तो पूर्व मध्य की जो दीवार होती है, अगर आपका कमरा अग्निकोण दिशा में बन गया है तो उस घर के अंदर, उस कमरे के अंदर जो आपकी उत्तर दिशा की और दक्षिण दिशा की जो बीच की जो दीवार होगी, यानी कि पूर्व दिशा के जो मध्य में जो है आप किसी भी समुद्र का चित्र, शांत समुद्र का, यानी कि शांत लहरों वाला चित्र नहीं होना चाहिए, शांत समुद्र का चित्र जो है आपको लगाना चाहिए। और सिर हमेशा जो है पूर्व या दक्षिण दिशा की ओर रख कर ही हमें सोना चाहिए। अब बात करते हैं, यदि उत्तर पूर्व दिशा में, यानी आपके जो है ईशान कोण की दिशा में अगर वास्तु दोष बना हुआ है तो उस दिशा को खाली करके, यानी कि हमें जो है उस दिशा को खाली कर देना चाहिए और वहाँ पर जो है तुलसी का पेड़ का जो पौधा है वह लगाना चाहिए। और नहीं तो जो है पीतल के बर्तन में पानी भरकर, जल भरकर आप उस साइड में आप रख दें और समय समय पर जो है उस जल को आप बदलते रहें आप। तो इस प्रकार जो ईशान कोण संबंधित जो भी वास्तु दोष होगा वह आपका जो दूर हो जाएगा। और घर के अंदर किसी भी प्रकार का वास्तु दोष अगर बना हुआ है तो स्वस्तिक का जो चिन्ह होता है तो आप वह वहाँ पर बनाएं या उसकी तस्वीर वहाँ पर रख दें और फूलों से उस जगह को सजाएं। पीले, हल्के गुलाबी, नीले रंग के फूलों का जो है आप प्रयोग करें। और दक्षिण दिशा में आप भारी सामान जैसे लोहे की अलमारी, पलंग, फ्रिज आदि भारी सामान आप रख दें दक्षिण दिशा की ओर। दक्षिण दिशा में जो होता है तो उससे जो आप घर के अंदर किसी प्रकार का जो वास्तु दोष होगा वह समाप्त हो जाएगा, क्योंकि यह दिशा जो है दक्षिण दिशा में से जो भारी दिशा होती है। ठीक है जी। और क्या, और आपकी जो उत्तर जो दिशा होती है वह आपकी हल्की दिशा होती है।
घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए समय समय पर आप जो है रामचरितमानस का पाठ, रामायण का पाठ या सुंदरकांड का पाठ आप करवा सकते हैं। इससे घर के अंदर सभी प्रकार की जो भी नकारात्मक जो ऊर्जाएं होती हैं वह सब आपकी दूर हो जाएंगी और किसी भी प्रकार का जो है घर के अंदर अशुभ ऊर्जाएं या नकारात्मक ऊर्जाएं आप घर के अंदर नहीं रहेंगी और घर के अंदर जो भी वास्तु दोष बन रहा हो वह सब दूर हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए बने हों तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटे को दबा दीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और तरह तरह की वीडियो जो है आपके सामने लाता रहूँगा, आप उसका लाभ उठाइए। ओम नमः शिवाय।